हाय आई एम देविका एंड वी नीड सम स्पेस। और आज हम बात करने वाले हैं द रेड प्लैनेट मार्स की। जब भी हम मार्स के बारे में बात करते हैं हम सिर्फ एक क्वेश्चन ही आंसर करते हैं, व्हाई इज द प्लैनेट रेड? बिकॉज इट हैज आयरन ऑक्साइड। और ये बहुत ही ऊपर की सरफेस पर बात होती है। तो आज हम थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे मार्स को और जानेंगे कि ये इतना एक्साइटिंग क्यों है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाई जस्ट मार्स? कोई और प्लैनेट क्यों नहीं? मार्स हमारे सबसे पास तो है पर वीनस भी ज्यादा दूर नहीं है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्टेंस। मार्स और अर्थ की हिस्ट्री बहुत सिमिलर सी है। दोनों का एक रॉकी कॉम्पोजिशन है, दोनों की एक्सिस का टिल्ट भी सिमिलर है और इसकी वजह से सीजन्स होते हैं। और इनके डिफरेंसेस में आते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर कंटेंट और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ। अर्थ पर लाइफ है और मार्स पर लाइफ की अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। इसकी वजह से मार्स एक बहुत अच्छा टेम्पलेट बनता है ये स्टडी करने के लिए कि अर्थ अपनी फॉर्मेशन के टाइम पर कैसी थी। और सिमिलैरिटीज की वजह से शायद हम फ्यूचर में मार्स पर लाइफ सस्टेन कर पाए। एक बहुत एक्साइटिंग बात यह है कि इस साल 3 मार्स मिशन लॉन्च हुए हैं। 2020 से पहले मार्स मिशन लॉन्च हुए थे 2018 में और उससे पहले वो लॉन्च हुए थे 2016 में। यहाँ एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है जो कि बहुत सिंपल और कैलकुलेटिव है। जब आप एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो आप अपने आप को इस तरह टाइम करते हो कि आप ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले उस पर चढ़ जाओ। इसी तरह जब मार्स मिशन लॉन्च होते हैं तो उन्हें इस तरह टाइम किया जाता है कि अर्थ और मार्स सबसे पास हो और मार्स कहीं आगे ना निकल जाए। और क्योंकि अर्थ और मार्स के रेवोल्यूशन पीरियड्स अलग होते हैं तो उनका अलाइनमेंट टाइम आता है रफली 2 years and 2 months के टाइम में। इस साल का सबसे पहला लॉन्च था यूएई का एमिरेट्स मार्स मिशन, जिसमें होप ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया। ये ऑर्बिटर मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, जिसकी वजह से हमें उसके सीजन्स और वेदर के बारे में पता चलेगा। ये एक पहला इंटरप्लैनेटरी लॉन्च है किसी भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट का और ये बहुत अच्छा साइन है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में धीरे धीरे सारी कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही हैं। चाइना ने लॉन्च किया है टियानमेन-1 जो मार्स के सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर प्रेजेंस को स्टडी करेगा। ये पहला मिशन है जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये चाइना का फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स मिशन होगा और चाइना 3rd कंट्री होगी जिसने मार्स पर लैंड किया है। लास्ट है परसिवरेंस रोवर एंड इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर बाय नासा। परसिवरेंस रोवर एक्चुअली मार्स के सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है जो कि किसी फ्यूचर मिशन में अर्थ तक वापस लाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो मार्स के पहले सैंपल्स होंगे जो अर्थ तक आते हैं। तो ओवरऑल तीनों मिशन बहुत ही एक्साइटिंग है और वो फरवरी 2021 में मार्स तक पहुंचेंगे। अगर आपको याद हो तो 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसकी वजह से इंडिया वो पहली कंट्री थी जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स तक पहुंची। इसके साथ साथ इंडिया वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू हैव अ मार्स मिशन। हो सकता है 2024 में मंगलयान 2 लॉन्च हो जिसमें ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर या रोवर भी हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 1960s में जो लोग थे उन्हें एक मून लैंडिंग विटनेस करने को मिली और हो सकता है हमें अपनी लाइफ टाइम में एक मार्स लैंडिंग विटनेस करने को मिले। इसीलिए सभी अनमैन्ड मिशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी रोवर से, किसी ऑर्बिटर से, उससे हम अपने क्रूड मिशन ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक।